ट्रम्प आजकल जो टैरिफ से टेररिज्म कर रहा है, हर देश को किसी को ज़्यादा किसी को कम धमका रहा है। भारत के ऊपर उसने 25% टैरिफ लगाई है, जिसका मतलब है टैक्स लगाया है, और 25% और उसके ऊपर पेनल्टी टैक्स जैसे कह सकते हैं, फाइन। तो ये तो दादागिरी है, इंटरनेशनल दादागिरी ऐसे चलती नहीं है। ट्रंप को इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कुछ पता नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपने अगर किसी देश के साथ या देशों के साथ डील करनी है तो ये बहुत ही शालीनता से होती है और कमरों के अंदर होती है, कैमरे के ऊपर नहीं होती। ये कमरे के अंदर और कैमरे का फ़र्क जो है ना, उसको पता नहीं है। कैमरे के ऊपर तो केवल अनाउंसमेंट होती है कि ये तय हुआ है, लेकिन वो जब से 28 फरवरी से ज़ेलेंस्की के साथ उसने बदतमीजी से बात की ओवल अपने ऑफिस में, तो तब से उसकी जो इमेज है वो ख़राब हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो ट्रंप जो है 4 साल भी निकाल पाएगा, क्योंकि उसके देश के अंदर बहुत विरोध शुरू हो गया है। कई जगह पर हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन कहीं उसने मिलिट्री लगाई है, कहीं नहीं लगाई है। अब बात यह है, उसको अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा करने का पूरा हक है, चाहे वो मिलिट्री लगाए या और कोई फौज लगाए। लेकिन उसको ये जो टैरिफ है, ट्रेड टैरिफ जो है, उसके बारे में सोच समझ के बात करनी चाहिए। भारत के ऊपर वो बिना बात का दबाव डाल रहा है, जो कि सही नहीं है। ये जो टैरिफ है वो उसका असर भारत के ऊपर ये पड़ेगा कि भारत की चीज़ें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और कम बिकेंगी। कम बिकेंगी तो फिर भारत को वो चीज़ें और देशों में जाके बेचनी पड़ेंगी। इसलिए भारत को पहले ही अपने दूसरे रास्ते खोज लेने चाहिए। दूसरे देशों के साथ, ख़ास तौर पे अफ्रीकी देशों के साथ, जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें अपने जो है रास्ते निकाल के उनको अपने सामान को बेचना चाहिए। और भारत भी एक काफ़ी मजबूत अर्थव्यवस्था है। इसकी जो इकोनॉमी है वो अब काफ़ी ऊपर जा रही है। लेकिन जो ट्रंप और उसके साथी हैं वो अभी तक यही सोचते हैं कि भारत जो है एक सपेरों का देश है और एक बहुत ही गिरा हुआ, जो अंग्रेज़ों के बूट के नीचे था, उस एक ऐसा देश है। उसको याद रखना चाहिए कि 1947 के बाद 78 साल अब बीत गए हैं और 78 सालों में जो है भारत ने काफ़ी तरक्की की है। और इस तरक्की का जो श्रेय है वो उन लोगों को जाता है जिन्होंने भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि शिक्षा से ही बच्चों को ट्रेनिंग मिली। हमें भी ट्रेनिंग मिली। हम जब बच्चे थे 70 साल पहले, तो हम भी स्कूल में जाया करते थे और फिर पढ़ते थे। मेहनत की हमने और कुछ ना कुछ कर ही लिया। तो इसलिए उन सब शिक्षकों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने शिक्षा दी। और तभी जो है ना, आज भारत इस स्थिति में है कि ट्रंप जैसे एक व्यक्ति का सामना कर सके। बिना बात के वो खबरों में बने रहने के लिए जो है ना ऐसी बातें करता है। कोई सेट पॉलिसी नहीं है, कोई सीख के कहीं से आए कि कैसे जो है फॉरेन पॉलिसी चलाई जाती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो अपने यहाँ के एक्सपर्ट जो हैं उनको सामने लाए और वो ही डील करे। सबसे अच्छा यही होगा कि ट्रंप खुद किसी से कोई बात ना करे, केवल अपने जो सभ्य भाषा में बात करने वाले लोग हैं उन्हीं को भेजे।
क्योंकि इसको तो मामला बिगाड़ना आता है, संवारना तो आते ही नहीं। धन्यवाद।